हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग पहुंच चुके हैं 12th क्लास में। हम 12th क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपके पास अराउंड 11th मंथ का टाइम बाकी है। अगर हम ठीक से तैयार करेंगे बहुत अच्छा हो जाएगा 12th प्रिपेयर्ड। देखिए, हम फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। फिजिक्स में पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जब हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो है हमारे पास कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ कहता क्या है, जब दो चार्जेस होंगे तो दो चार्जेस पर फोर्स कितना लगेगा। फोर्स रिपल्सन का हो सकता है, फोर्स अट्रैक्शन का हो सकता है। जब दो चार्जेस किसी मीडियम में या फिर वैक्यूम में कुछ डिस्टेंस r अपार्ट रखे गए हैं तो इस पर फोर्स ऑफ रिपल्शन या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अगर लाइक चार्जेस हैं फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा और अगर अनलाइक चार्जेस हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। कितना लगेगा ये बताता है कूलम्स लॉ। ये बताता है कूलम्स लॉ। तो हम कूलम्स लॉ सबसे पहले पढ़ेंगे। कूलम्स लॉ कहता क्या है, कहता है कूलम्स लॉ states that the force on a given charge due to another charge is directly proportional to the product of charges and force is inversely proportional to the square of distance between two charges। कह रहा है कि जो फोर्स होगा दो चार्जेस के बीच में वो कितना लगेगा, तो दो चीजों पर डिपेंड करता है, इस चार्ज का और इस चार्ज का, Q1 का Q2 का। Q1 एंड Q2 का मैग्नीट्यूड कितना है इसके प्रोडक्ट पर डिपेंड करेगा। दूसरा, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितना है इस पर डिपेंड करेगा। हम इसको अगर मैथमेटिकली लिख लें तो बोलेंगे, फर्स्ट कहानी कहती है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू the product of charges। means mathematically लिखेंगे हम F is directly proportional to Q1 Q2। फर्स्ट कहानी है हमारी, ठीक है। दूसरी कहानी क्या कहती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किस पर है, द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। तो हमने कहा फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में r स्क्वायर, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है, r है, तो डिस्टेंस का स्क्वायर। दिस इज सेकंड स्टोरी। फ्रॉम 1 एंड 2 अगर हम दोनों कंबाइन करेंगे तो फोर्स प्रोपोर्शनल हो जाएगा। फोर्स प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला है। यहां पर K जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, K इज इक्वल्स टू प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है, K की वैल्यू नियरली 9 into 10 to the power 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसका यूनिट।
K जो है इक्वल्स होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या है? K इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट जो है ये इसको कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस में कितना अलाउ करेगा, ये कितना फोर्स अलाउ करेगा एग्जर्ट करने को, एक चार्ज दूसरे चार्ज पर कितना फोर्स अलाउ करेगा, दैट इज कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू होती है A epsilon naught is equals to 8.85 into 10 to the power minus 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये इसका यूनिट होता है, ये इसकी वैल्यू और यूनिट होती है। अब अगर लेट कर लेते हैं कि नहीं, चार्ज हमारा फ्री स्पेस में नहीं रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है किसी मीडियम में, तो उस पर कितना फोर्स लगेगा? कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। When charge is placed in medium, then force on charges कितना फोर्स लग जाएगा? हमने कहा F इज इक्वल्स टू, फॉलो तो कूलम लॉ ही करेगा ना, कूलम्स लॉ को ही फॉलो करेगा, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड द डिस्टेंस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस। यहां पर ये जो है ये है एप्सिलॉन, विच मीन्स परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी ऑफ मीडियम अलाउ करता है कि मीडियम में कितना फोर्स लगेगा दो चार्जेस के बिटवीन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एयर में दो चार्जेस या फिर फ्री स्पेस में दो चार्जेस रखे हुए हैं, उन पर जितना भी फोर्स लग रहा है उसका 80 टाइम्स डिक्रीज होकर के 1/80 टाइम्स फोर्स लगेगा वाटर में। अगर हम उन्हीं चार्जेस को सेम कन्फिग्रेशन पर वाटर में रख दें तो उसका 1/80 पार्ट लगेगा वाटर में, यानी कि ये जो है ये लेस कर देगा आपके फोर्स को, ठीक है ना। आगे बात करते हैं। तो अगर आपको रिलेटिव परमिटिविटी पता करनी है कि नहीं भाई साहब ठीक है आपका फोर्स लग रहा था वैक्यूम में X, तो परमिटिविटी की बात कर लेते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, ठीक है ना। देखते हैं क्या कह रहा है। क्या रहा है, बहुत आसान सी कहानी है। कह रहा है फोर्स इन वैक्यूम टू द, इट इज द रेशियो, एक्चुअली ये रेशियो है किस चीज का, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम, दैट इज कॉल्ड K। अच्छा ये जो रेशियो है इसको बोलेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये जो K है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या फिर इसको रिलेटिव परमिटिविटी ER, रिलेटिव परमिटिविटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ठीक है हम कह लेते हैं सर एक बात, कन्फिग्रेशन दोनों का सेम होना चाहिए, चार्जेस सेम होने चाहिए। उसके बाद आपका जो डिस्टेंस है बिटवीन दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो भी सेम होना चाहिए, ठीक है। हम ऐसा मान लेते हैं और निकाल लेते हैं, ठीक है। हमारे पास एक चार्ज था जिसका मैग्नीट्यूड था प्लस क्यू। एक और चार्ज रखा हमने, उस पर चार्ज भी था प्लस क्यू। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस था R। हमने कहा कि ठीक है इन्हीं चार्जेस को हम एक बार रख लेंगे वैक्यूम में और इसी को रख लेंगे एक बार मीडियम में, ठीक है। तो पहले फोर्स इन वैक्यूम,
फोर्स इन वैक्यूम निकाल लेते हैं। फोर्स इन वैक्यूम आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस Q1 Q2 अपॉन r²। पहली कहानी है। दूसरी कहानी, फोर्स इन मीडियम विद सेम कॉन्फ़िगरेशन। सेम कॉन्फ़िगरेशन के साथ करेंगे तो फोर्स इन मीडियम Fm, फोर्स इन मीडियम Fm 1/4 पाई एप्सिलॉन टाइम्स Q1 Q2 अपॉन r²। दिस इज आवर सेकेंड स्टोरी। हमने कहा था ऊपर का है, हमारा डेफिनेशन कहता है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है, फोर्स इन वैक्यूम अपॉन में फोर्स इन मीडियम। तो हमने कहा कि डिवाइड कर देते हैं Fv अपॉन Fm विच इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन r² डिवाइडेड बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन इंटू Q1 Q2 अपॉन r²। क्लियरली देखेंगे आप, r की वैल्यू सेम होगी। एक बार ये किस में था, एक बार ये वैक्यूम में था, और एक बार हमने सेम चीज़ों को रखा मीडियम में। मीडियम कुछ भी हो सकता है, वाटर, एयर, जो जिस मीडियम को आप सुटेबल हो। ये सेम कॉन्फ़िगरेशन कैंसल आउट, 1/4 पाई कैंसल आउट, बचा 1/एप्सिलॉन नॉट अपॉन में 1/एप्सिलॉन। ये दो चीज़ें हमारे पास बच गई हैं। हम दोबारा लिख लेते हैं इसको, हम यहाँ से लिख सकते हैं ऊपर से। हमने कहा Fv अपॉन में Fm इज इक्वल्स टू K, तो मैं इसको रिप्लेस कर सकता हूँ K इज इक्वल्स टू 1/में एप्सिलॉन नॉट बाय 1/एप्सिलॉन। ये इसके साथ, ये इसके साथ, मेरे पास K इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, विच मीन्स if I want to know E, then epsilon naught into K. K is dielectric constant, ठीक है। हम अब इस पर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है।